बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TF फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड का क्या मतलब होता है? कमी करना। किसमें कमी करना? ऑसिलेशंस में। ऑसिलेशंस क्या है? वाइब्रेशन, ऑसिलेशन, ये दोनों सेम ही चीज़ है। वाइब्रेशन हमने पढ़ा हुआ क्या है कि जब कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन के अराउंड एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है तो वो उसका क्या कहलाता है? वन वाइब्रेशन। हम कहते हैं कि उसकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो वाइब्रेशन और ऑसिलेशन दोनों सेम ही चीज़ें हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट बैक एंड फोर्थ मूव करता है, टू एंड फ्रो मूव करता है, मीन्स उसमें क्या प्रोड्यूस हो रही है? ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रही होती हैं। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सी एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट ऑसिलेशन कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल स्विंग की अगर हम एग्जांपल लें, झूला जिसको पिंग बोलते हैं, पिंग को अगर हम इनिशियली एक जर्क दें, झटका दें, सिर्फ एक झटका दे के छोड़ दें तो वो क्या होगा कि वो अपनी एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, देन बैकवर्ड मूव करेगा तो अदर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, और उसके बाद देन अगेन मूव करेगा और बैक एंड फोर्थ अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा। लेकिन जब वो अगेन एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद अपनी अदर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो वो पहली वाली एक्सट्रीम पोजीशन तक नहीं जाएगा, बल्कि पीछे ही उसकी एक्सट्रीम पोजीशन बनेगी और वो बैकवर्ड मूव करेगा, और यूं उसकी मोशन होती रहेगी और आखिरकार वो क्या होगा? रुक जाएगा। तो उसकी मोशन में इनिशियली जब हमने एक झटका दे के, एक जर्क दे के उसको छोड़ दिया तो उसकी मोशन में कमी आती रही और आखिरकार वो रुक गया। वो किस वजह से? उसकी ऑसिलेशंस में डैम्पिंग प्रोड्यूस हुई, डैम्पिंग हुई, डैम्प्ड ऑसिलेशंस की वजह से वो रुक गया। ठीक है, इसी तरह फैन है, हम फैन को जब ऑफ करते हैं तो वो इनिशियली तो वो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट कर रहा होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी वाइब्रेशन में कमी आती जाती है और वो आखिरकार रुक जाता है। तो उसकी मोशन में भी कमी आई है। किसकी वजह से हुई? डैम्पिंग उधर प्रोड्यूस हुई। और डैम्पिंग किस वजह से, ऑसिलेशंस में कमी किस वजह से आती है? फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से आती है, डिफरेंट फ्रिक्शनल फोर्सेस। और मेन जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एयर है। एयर जो है हर चीज़ की, हर मोशन में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है, रगड़ प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से जो मोशन है, ऑसिलेशंस हैं, वाइब्रेशंस हैं, उसमें कमी आ जाती है। अगर हम अपने जो प्रीवियस हमने टॉपिक पढ़े हैं, सिंपल पेंडुलम, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, सिंपल पेंडुलम को जब हम मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाके छोड़ देते हैं तो वो टू एंड फ्रो मूव करना स्टार्ट कर देता है। वो अदर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, देन इनिशियली एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है। इस तरह वो अपनी मोशन कंटिन्यू रखता है और हम देखते हैं कि वो ऑसिलेशन करते करते आहिस्ता आहिस्ता उसकी ऑसिलेशन में कमी आती जाती है और वो आखिरकार पेंडुलम रुक जाता है। वो किस वजह से रुकता है? डैम्पिंग की वजह से रुकता है। उसकी ऑसिलेशन डैम्प्ड हो जाती हैं। किस वजह से होती हैं? डिफरेंट फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से, जिसमें हमने पहले ही पढ़ा कि एयर जो है वो मेन एक फ्रिक्शनल फोर्स है। और भी डिफरेंट पैरामीटर्स अमल में आते हैं जिसकी वजह से, डैम्पिंग की वजह से जो पेंडुलम उसकी ऑसिलेशन में कमी आई और वो आहिस्ता आहिस्ता आके रुक गया। अब हम आइडियल केस को डिस्कस करते हैं। आइडियल चीज़ किसको बोलते हैं? जो टोटली परफेक्ट हो, जिसमें कोई फॉल्ट ना हो, उसमें सारी की सारी खूबियाँ पाई जाएं, कोई खामी ना हो, गलती का कोई चांस ही ना हो, वो चीज़ क्या कहलाती है? आइडियल कहलाती है। वो केस आइडियल कहलाता है। ठीक है, जैसे हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आइडियल इंसान है। ठीक है, लेकिन इन रियलिटी कोई भी चीज़ जो है वो आइडियल नहीं होती। प्रीवियस सिंपल हार्मोनिक मोशन के टॉपिक में क्या सपोज किया था कि जो सिंपल पेंडुलम है, मैच स्प्रिंग सिस्टम है, बॉल एंड बॉल सिस्टम है, उसको डिस्कस करने से पहले हमने सपोज किया था कि आइडियल केस है, आइडियल सिस्टम है। सिंपल पेंडुलम जो है ये एक आइडियल है, पेंडुलम है। आइडियल पेंडुलम का क्या मतलब है? कि यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, कोई भी फ्रिक्शनल फोर्सेस, डैम्प्ड फोर्सेस मौजूद नहीं है, और उनकी गैर मौजूदगी में जो पेंडुलम है वो टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। और जब आइडियल केस हो तो उसका मतलब क्या है? कि ये हमेशा टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा और इनकी मोशन कभी भी एंड नहीं होगी। लेकिन इन रियलिटी हमने क्या देखा कि इनकी ऑब्जेक्ट जो है, पेंडुलम ले लें, मैच स्प्रिंग सिस्टम ले लें, वो टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, लेकिन एट द एंड उनकी मोशन कभी ना कहीं जाके एंड हो जाती है, वो रेस्ट पे आ जाते हैं। डेली लाइफ में देखें, रियल केस में देखें तो फ्रिक्शनल फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। हम चल रहे होते हैं, हम ज़मीन पे इसीलिए चलते हैं क्योंकि फ्रिक्शन मौजूद है, जिसकी वजह से हम ज़मीन पे इजीली खड़े हो सकते हैं। कील जो हम दीवार में ठोकते हैं वो किस वजह से वहाँ अटका रहता है? फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से अटका रहता है। रियल लाइफ में, डेली लाइफ में देखें तो फ्रिक्शनल फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। आइडियल केस का कोई एग्जिस्टेंस मौजूद ही नहीं है। अगर हम डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन देखें तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम
इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। किसी भी सिस्टम की ऑसिलेशन किसी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में क्या कहलाती हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाती हैं। ठीक है, अगर हम ग्राफिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन को देखें तो हम डिस्प्लेसमेंट को लॉन्ग वाई एक्सिस रखेंगे स्केल में और टाइम को लॉन्ग एक्स एक्सिस, क्योंकि डिपेंडेंट वैल्यू जो होती है वो हमेशा अलॉन्ग वाई एक्सिस होती है और इंडिपेंडेंट वैल्यू हमेशा एक्स एक्सिस में होती है। तो हमने देखा कि ऑसिलेशंस इनिशियली मैक्सिमम थी, एम्पलीट्यूड जो था इनिशियली ऑसिलेशंस का ज़्यादा था, जो कि टाइम के साथ साथ कम होता गया और एट दी एंड ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे ऑसिलेशंस में क्या हुई? डैम्पिंग हुई। डैम्प्ड ऑसिलेशंस की वजह से ऑब्जेक्ट की जो ऑसिलेशंस थी वो इनिशियली तो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड ज़्यादा था, जो कि वक्त के साथ साथ टाइम के साथ साथ कम होता गया और ख़त्म हो गया। वैसे तो डैम्प्ड ऑसिलेशन की बहुत सी एग्जांपल हैं, लेकिन जो हमारे टेक्स्ट बुक में एग्जांपल मौजूद है शॉक एब्जॉर्बर, हम उसको डिस्कस करते हैं। शॉक का क्या मतलब होता है? झटका। एब्जॉर्बर उसको जज़ब कर लेना, ठीक है, जज़ब करने वाला। ये शॉक एब्जॉर्बर ये क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो झटकों वगैरह को जज़ब कर लेता है। ये ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होते हैं। ऑटोमोबाइल किसको बोलते हैं? जो गाड़ियाँ व्हीकल्स होती हैं, ट्रेन, हैवी व्हीकल्स जो हैं, उसके उन सबको हम ऑटोमोबाइल्स बोलते हैं। उनमें ये शॉक एब्जॉर्बर लगा होता है। ये शॉक एब्जॉर्बर कैसा इंस्ट्रूमेंट है कि इसमें एक पिस्टन मौजूद होती है, ऑयल होता है, और इसका जो अपर पार्ट होता है ये अटैच होता है कार के फ्रेम के साथ और इसके अंदर ऑयल मौजूद होते हैं। देन और इसका जो लोअर पार्ट है वो कार के एक्सल के साथ अटैच होता है। तो ये काम कैसे करते हैं कि जैसे ही गाड़ी चल रही होती है तो सड़क पे घड़े वगैरह मौजूद होते हैं, तो गाड़ी अक्सर क्या करती है, उन घड़ों से जब गुजरती है तो गाड़ी में बहुत सारी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन, वो तेज़ी से गाड़ी वाइब्रेट करने लग जाती है। तो उसकी वाइब्रेशन की वजह से तो शॉक अब्जॉर्बर क्या करता है, वो फ़ौरन से उन वाइब्रेशंस को ऑयल की हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ऑयल हीट अप हो जाता है और हमें जो वाइब्रेशंस है वो फ़ौरन से ख़त्म हो जाती है और हमें फील भी नहीं होता कि गाड़ी किसी घड़े वगैरह से गुजरी थी। ये था हमारा आज का टॉपिक डैम्प्ड ऑसिलेशन। मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में वेव मोशन, उसकी टाइप्स, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेल से डिस्कस करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।